बिल आया बवाल लाया। किसान पर जंग चढ़ा सियासी रंग। बीजेपी का मिशन संवाद। किसान की आमदनी को दुगना करने का लक्ष्य लेकर के देश की सरकार काम कर रही है। उसे समग्र रूप में देखने की चेष्टा करें तो ये बहुत बड़ा रिफॉर्म था जो आवश्यक भी था। कांग्रेस का हल्ला बोल। जो बिल है ये किसान, खेत मजदूर और जो उन सब गरीबों के खिलाफ है। बेनीवाल की तेवर बागी। इतना ही आश्वस्त कर सकता हूं किसानों को, किसान के बेटों को कि मैंने इस बिल का न तो समर्थन किया न इस बिल का अभी तक विरोध किया। बिल, बवाल और बगावत। अपने देश की पहचान जय जवान जय किसान और उस पर होने वाली सियासत सबसे जुदा, सबसे महान। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। एक तरफ है केंद्र सरकार जिसे यह दिखाई नहीं दे रहा कि सिर्फ कांग्रेसी या विपक्षी ही नहीं, आम किसान और उनके संगठन भी कोरोना काल में कई तरह से उनके बनाए कानून का विरोध कर रहे हैं, बल्कि वो तो उन्हें समझाने में लगे हैं, आप समझो ये अच्छा है। और दूसरी तरफ है प्रदेश सरकार जो खुद का कानून लाने वाली है, पर हल्ला बोल के नाम पर हस्ताक्षर जुटा रही है, वो भी हर किसी का जो रास्ते में मिलता जाए। इधर बीजेपी के अपने बगावती तेवर दिखा रहे हैं, उधर कांग्रेस फोकस के नाम पर भटकती दिख रही है। आज करेंगे इसी महान सियासत पर आसान बहस। जी हां, आसान, क्योंकि सियासत पानी की तरह साफ दिख रही है। पहले प्राइम डिबेट के प्राइम सवाल नंबर 1। 2 करोड़ हस्ताक्षर कांग्रेस जुटा लेगी, मान लीजिए जुटा लिए, तो उसके मायने क्या होंगे? उसके बाद क्या होने वाला है? उसके बाद कांग्रेस क्या करेगी? उसके बाद केंद्र सरकार क्या करेगी? मायने क्या है 2 करोड़ हस्ताक्षर के? सवाल नंबर 2। आरएलपी नेता हनुमान बेनीवाल ने न्यूज 18 के कैमरे पर यह कहा कि वो प्रधानमंत्री से बात करेंगे और बताएंगे किसान नाराज है। यह नहीं चलेगा, जरूरत पड़ी तो अलग हटने पर भी विचार करेंगे, प्रदर्शन भी करेंगे। तो ये जो आरएलपी की बगावत है वो क्या गुल खिला सकती है? याद रखें, आरएलपी की तरह कुछ और अपने भी बीजेपी से पराये हो गए। क्या बीजेपी को बैकफुट पर आना होगा? सवाल नंबर 3। 2 करोड़ हस्ताक्षर कम नहीं होते हैं, एक दबाव तो बनता है। तो ऐसे में क्या बीजेपी बैकफुट पर आएगी? यह अहम सवाल है। और आज चर्चा के लिए मेरे साथ जो गेस्ट पैनल है, इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। बीजेपी नेता पुनीत कर्नावत जी मेरे साथ हैं, विक्रम सिंह शेखावत जी कांग्रेस के नेता हैं, महिपाल महला जी आरएलपी के प्रवक्ता हैं, और मनीष गोधा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप चारों का स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। मैं शुरुआत इस बात से करना चाहता हूं कि न्यूज 18 राजस्थान पर बिल के फायदे नुकसान पर बहुत बात हो चुकी है, लेकिन अब जो सड़कों पर चल रहा है, देखिए ये देश कर्जदार है किसानों का, और किसानों तक ये बात पहुंचनी चाहिए कि वो सड़कों पर जो देख रहे हैं या चीजें जो वो सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, उसमें सियासत कितनी है। और सिर्फ इसीलिए आज सियासत पर बात करूंगा, बिल पर बिल्कुल भी नहीं। सबसे पहले, वैसे तो मनीष जी मैं आपके पास आना चाहता था, लेकिन सडनली कुछ दिमाग में आया, इसलिए पुनीत जी आपसे शुरुआत कर रहा हूं। पुनीत जी, आपको दिख क्या रहा है जी? क्या कुछ देख रहे हैं आप? क्या दिख रहा है आपको? हिंदुस्तान के किसान को नई आजादी मिल रही है। अच्छा। हिंदुस्तान का किसान उड़ान भरने के लिए अपने आप को तैयार कर रहा है। अच्छा। जो लोग आज तक किसान को डराकर, किसान को बहलाकर, किसान के हितों की रक्षा नहीं करके, लेकिन किसान के वोटों के आधार पर राजनीति करना चाहते हैं, आज उन लोगों में बेचैनी है। ठीक है, तो पुनीत जी, 1990 में जब हिंदुस्तान अंतर्राष्ट्रीय बाजार कांग्रेस आपकी पार्टी के हिसाब से जनाधार खो चुकी है, और जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं उसमें सिर्फ कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं है। क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा? देखिए, मैं आपको कहना चाहूंगा कि लोकतंत्र के अंदर सभी लोगों को अपनी बात रखने का, प्रदर्शन करने का, धरने करने का अधिकार है। कोई विषय अगर उनकी समझ में नहीं आया है तो भारतीय जनता पार्टी एक जिम्मेदार राजनीतिक दल के नाते उनके बीच में जा रही है और उन्हें बता रही है कि किस प्रकार से किसान के हितों के लिए सीधे किसानों के बिल पास लाया नहीं जा गया रहे है। हैं। आज सीधे किसानों के पास नहीं जा रहे हैं। कल भी जो जी हम जा रहे हैं आपके सीधे 3 किसानों के केंद्रीय पास। मंत्री आए थे, वो एक एसी हॉल में बैठकर हम वहां पर कुछ चेहरों को समझा गए, और अब उनकी जिम्मेदारी है कि वो जमीन पर उतरेंगे और लोगों को समझाएंगे।
ये हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है भारतीय जनता बिल्कुल पार्टी। है। हमारे 17-18 करोड़ सदस्य हैं, 2 करोड़ से ज्यादा हमारे सक्रिय सदस्य हैं। ठीक है। और हमारा कार्यकर्ता प्रत्येक किसान तक पहुंचेगा, उसका दरवाजा खटखटाएगा और उसको बताएगा। अगर 2 करोड़ हस्ताक्षर हो गए किसान के हित में, तब किसी तरह का दबाव महसूस होगा। बहस रहने दीजिए, पुनीत मैंने जी, अपनी बात शुरू की है, आपका अवसर आए तो कहिएगा। यहाँ पार्टी का प्रचार प्रसार नहीं, नहीं, आप 2 मिनट तो रुकिए। स्वप्निल जी पूछ रहे हैं, उन बातों का जवाब दीजिए। आप हाँ, तो मत कीजिए, मैं पूछ लूंगा, आप एंकर रहने तय करने दीजिए। दीजिए। हाँ पुनीत जी, आप क्या कह रहे हैं स्वप्निल 2 जी? करोड़ हस्ताक्षर हाँ, बताइए। अगर हो जी, जाते हैं जी, तो किसी जी। तरह का दबाव महसूस होगा या आप उसे नजरअंदाज कर देंगे? देखिए, मैं आपको फिर कह रहा हूं, क्या? सभी राजनीतिक दलों को अपनी बात पहुंचाने का हक है। 2 करोड़ लोगों के आपकी रिपोर्ट में आप बता रहे हैं कि किसान की बजाय रास्ते चलते लोगों से हस्ताक्षर कराए जा रहे हैं। वो मैं उनसे पूछूंगा पुनीत जी, मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर अरे पर जो ठीक है, वो 2014 बंदा के किसान बाद- नहीं है, लेकिन वो बंदा अगर अपनी समझ से हस्ताक्षर कर रहा है तो उस मूवमेंट पर उसकी हाँ है। अब मैं ये पूछ रहा हूं, 2 करोड़ हस्ताक्षर हो गए तो क्या आप पर दबाव बनेगा? जिस दिन स्वप्निल जी 2 करोड़ हस्ताक्षर हो जाएंगे, उस दिन उसके विषय पर बात करेंगे। ठीक है। कांग्रेस की यह हैसियत नहीं बची कि वो 2 करोड़ लोगों तक पहुंच जाए। हाँ, तो फिर आप ये क्यों कह रहे हैं कि वो लोगों को भड़का रहे हैं? कोई नहीं मानेगा उनकी बात। आप जगह जगह फिर आप ये क्यों कहते हैं कि उनका जनाधार, उनकी बात लोग मान रहे हैं, वो भड़का रहे हैं? नहीं भड़केंगे, उनकी तो हैसियत खत्म हो गई ना सर। हाँ, नहीं भड़क रहे हैं। नहीं भड़क रहे हैं, ठीक है। स्वप्निल जी बहुत अच्छा ही प्रश्न पूछा है आपने। हाँ, हाँ, आप हाँ। मुझे 1 मिनट दीजिएगा, मैं आपको सारी स्थिति स्पष्ट कर देता हूं। कर दीजिए। कांग्रेस लगातार 2014 से सिर्फ बरगलाने और भड़काने की कर रही है और हर बार असफल हुई है। ठीक है। कभी राफेल के मुद्दे पर, कभी 3 तलाक के मुद्दे पर, कभी सीएए के ऊपर, कभी 370 के ऊपर, अच्छा। कभी राम जन्मभूमि पर। हर बार उन्होंने डर और भय दिखाने की इसीलिए कोशिश की पंजाब और से हर आप बार गए, असफल हुए हैं। इसीलिए उनकी छत्तीसगढ़ से आप प्रामाणिकता, गए, उनकी प्रतिष्ठा, इसीलिए उनकी- राजस्थान से आप उनकी- गए, उनकी विधानसभा चुनावों credibility में शून्य हो चुकी है। हमने कुछ अच्छा नहीं किया होगा, हम गए होंगे, ठीक है। हमने उसको सहज स्वीकार किया। ठीक है। हम फ्रस्ट्रेटेड ठीक है। पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। ठीक है, ठीक है पुनीत जी, अब मुझे दूसरों को भी शामिल करने दीजिए। बात को जनता अब के मुझे मध्य ले दूसरों को जाते भी हैं। शामिल चुनाव करने में हार दीजिए। जीत हो सकती है, विक्रम सिंह लेकिन जी, चुनाव की हार जीत विक्रम से सिंह हमारी जी, प्रमाणिकता पर मेरा किसी सवाल भी अब आपसे नहीं है। पाए। कांग्रेस मैं की ये कहना प्रमाणिकता चाहता हूं, शून्य हो चुकी है। अव्वल बात तो ये आप अपनी बात का विरोध क्यों ना। कर रहे हैं? एक समय इस कानून के कई प्रावधानों के पक्षधर तो कांग्रेस जी। थी, जब सत्ता से हटी तब समझ में आया कि वो प्रावधान गलत है। ऐसे है स्वप्निल जी, हाँ। प्रावधानों पे चर्चा करने पे और अब लागू करने में बहुत दिन और रात का फर्क है। किस रूप में लागू कर रहे थे, वो हम किसानों के हित की बात कर रहे थे, ऑन उनके हित में रिकॉर्ड है लागू कर रहे कांग्रेस थे। के बयान। आज आपने देखा है कि ये ऑन पार्टी रिकॉर्ड कैसे है कांग्रेस कोरोना के के बयान, काल में कुछ प्रावधानों का आप किस समर्थन तरह से करते थे, आज आनंद विरोध फानन कर में रहे हैं। इन्होंने अध्यादेश लाए हैं और कैसे राज्यसभा में म्यूट करके और समर्थन, पता है इनको हमारा बहुमत नहीं है, उसके बावजूद इन्होंने किस तरह से उपसभापति ने अच्छा वॉइस वोट से किस तरह से इन बिलों हाँ, को पास किया है। हाँ। लेकिन आप जनता को नहीं बरगला नहीं, सकते। तो अभी तो आप म्यूट जनता नहीं है ना, क्यों सड़क पे है? तो मुझे ये कहते बताइए कि एक कांग्रेस कर रही समय है आपसे आंदोलन। इस तरह के प्रावधानों का पक्ष करके गलती हुई, बोलिए उस समय जब हम सरकार में थे और हमने ये वो जब प्रावधान बोले तब किस हम रूप गलत में- थे। किस रूप में लाते हुए बोलिए। आज ये पार्टी कैसे कह सकती है और कैसे आप कह सकते हैं? नहीं, मैं नहीं कह रहा हूं, आज आप किसानों उसके के हित अलग के स्टैंड लेते दिख रहे हैं, तब प्रावधान सोच लागू गलत थी, ये करते। मान लीजिए। और एमएसपी को हम शामिल कर रहे थे, हमने कभी एमएसपी को हटाने इसलिए की मैंने की कुछ कोशिश प्रावधान नहीं कहे। करी। MSP आप सुनिए, शामिल- आप इसीलिए सुनिए, मैंने कुछ प्रावधान कहे, विक्रम सिंह अपनी जी। पार्टी की आदतों को यहाँ मत बरतिए, सुनिए सुनिए, अभी आप अच्छा। कर रहे थे, आप क्यों नहीं हो रहे? MSP अभी नहीं 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 नहीं, आप लोग आपस में बात नहीं करेंगे, मुझसे बात करेंगे। 2020 के अंदर हर जगह लागू मत 50% से करिए। लेकर नहीं, नहीं, नहीं। 400% तक चुप करवाइए, MSP देखिए। आप पुनीत जी, अभी इनको बड़ा पुनीत बुरा जी लग बोलने रहा दें, मैं अब था। उनसे अब आगे पूछ रहा हूं, मुझे हम- उनसे जवाब लेने दें। जी ये बोले। तरीका नहीं, आप सुनिए पहले। हाँ विक्रम जी बोले। लीजिए, आप उनसे जवाब लीजिए। मैं हाँ। उनकी गलत बातों का जवाब देना चाहूंगा, उसका समय मैं नहीं भी खत्म आपकी होगा। गलत बात पर रोक रहा था, आप अपनी पार्टी के बखान ठीक कर है, रहे थे। ठीक है। सदस्य तो अच्छा। सदस्यों की हाँ, ठीक है संख्या विक्रम बता सिंह रहे जी, थे। ये क्या तरीका है? चलिए 2 मिनट मेरी एक आप बात बहस सुनिए। को डाइवर्ट आज मत मैंने करिए। बहुत सुनिए। इंटरेस्टिंग तस्वीरें देखी और मैंने अपने सामने भी जी। देखा है इन चीजों को। ठीक है, रास्ते में चलते किसी को भी रोककर आपने जी। कहा कि ये इस कागज पर साइन कर दीजिए, किसी को भी। दम तो तब होता ऐसे जब आप सर 2 कोई नहीं करोड़ करता, किसानों किसी के के आज- सिग्नेचर आज लेते। का आदमी भी तो जाइए बोला नहीं खेती है। में, जाइए खेतों वो पर, भी आम आदमी को किसानों भी के किसान हस्ताक्षर पक्ष लीजिए। में खड़े होने का हक है। बिल्कुल है, आप अपने लेकिन ऊपर समस्त लेकिन किसान आप परेशान भी है, किसान उसके लिए नहीं है, समस्त लेकिन किसानों के के प्रति हस्ताक्षर पीड़ा है ना जुटाते आप। आपकी। आपके चैनल की भी चिंता है, आपको भी चिंता है ना। आप कर रहे हैं ना किसानों की बात, क्यों कर रहे हैं? किसान के हित की बात। किसान नहीं है, इस देश का अन्नदाता है, बाबा तो परोक्ष और अपरोक्ष रूप से आप मेरा इस सवाल देश की समझे मैं क्या जनसंख्या कह रहा का
70% के आसपास जो है किसान और किसानी से जुड़े हुए व्यवसाय से जुड़ा हुआ है, इसलिए उसको चिंता है। ये इन लोगों को नहीं है, इनका सब है, कभी ये वास्ता पूरा नहीं देश रहा कर्जदार है, जवानों का और और किसानों ये का। आप किस तरह से जो एक सिस्टम आज तक चला हुआ चलिए है। ठीक है, मैं आगे आता हूं आपके पास। अब मुझे महिपाल जी को भी शामिल करने दीजिए। महिपाल जी, किस तरह से एक महिपाल जी, मेरा सवाल आपसे ये जो बिल जिस तरह से पास हुआ, कानून बन गया, इस प्रोसीजर पर आपकी पार्टी का कोई कमेंट है? क्योंकि समय लगा आपकी पार्टी का कमेंट आने में। जब देखा किसान विरोध पर उतर रहे, तब आपकी पार्टी का स्टैंड आया। महिपाल जी, सीधा आरोप है। नहीं स्वप्निल जी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि हमने इतने दिन तक इस पे कोई हमारी प्रतिक्रिया नहीं दी। हाँ। उसका एक कारण तो ये कि माननीय हनुमान जी संसद में बात रखते हैं। पार्लियामेंट सेशन चल रहा था, जिस दिन ये बिल पार्लियामेंट में बहस के लिए आया, उस दिन हनुमान जी की कोरोना रिपोर्ट उससे 2 दिन पहले गलत प्रस्तुत हो गई थी, वो संसद में नहीं, पर आप तो बीजेपी को समर्थन दे रहे हैं ना? संसद में उपस्थित होते बीजेपी ने आपको बताया भी नहीं कि इस तरह का बिल हम ला रहे हैं? कभी चर्चा में उससे पहले कोई बातचीत भी नहीं हुई होगी? संसद में आप उपस्थित, मैं कह रहा हूं जिस दिन संसद में ये बिल लाया गया, हमको यहाँ कैबिनेट का हिस्सा नहीं है। हाँ, नहीं है, के माध्यम से लाया हुआ, लेकिन सहयोगी के तौर पर कुछ तो बताया जाता होगा। जब पार्लियामेंट में ये बिल है, उस दिन सांसद महोदय नहीं। जी, मैं आ रहा हूं ना, उसी बात पे आ रहा हूं। राजनीतिक पार्टियों के गठबंधन बनते और बिगड़ते रहते हैं। ये कोई देश में पहला गठबंधन नहीं है जो आरएसपी और भारतीय जनता पार्टी का है। पर एक बड़ी स्पष्ट रूप से मैं आपको कहना चाहता हूं, आपके चैनल पे कहना चाहता हूं कि पार्टियों की राजनीतिक रस्साकसी के बीच में इस देश के किसान को, किसानी को, मजदूर को, मजले व्यापारी को हम लोग सड़कों पे तड़पने के लिए नहीं छोड़ सकते। पॉलिटिकल डायलॉग, ट्रेडिशनल पॉलिटिकल बयान। अब मैं आपके स्टैंड से जुड़ा एक सवाल पूछता हूं, महिपाल जी, मुझे जवाब दीजिएगा। रिश्ते तो बनते बिगड़ते रहते हैं। मान लीजिए कांग्रेस कल को प्रदेश में कोई बहुत अच्छा बिल लेकर आ गई, तो विधानसभा में आप कांग्रेस को समर्थन दे देंगे उस बिल पर? कोरोना में कांग्रेस ने जो अच्छे काम किए, हमने दिल खोल के स्वागत किया सर। हम इस बिल पर आप समर्थन देंगे? आपके विधायक समर्थन देंगे पार्टी के राजनीति करने का? कोविड में तो जो प्रदेश के हित में जो काम होगा, हम उसका दिल खोल के स्वागत करेंगे। और जो प्रदेश के आवाम के लिए 7.5 करोड़ की आबादी के अहित में तो काम वो खुद होगा, का कानून लाने वाले, अगर वो अच्छा होगा तो विधानसभा में आप भी समर्थन देंगे ना उसको? यदि प्रदेश की 7.5 करोड़ की आबादी के हित में जो लाया जाएगा, उसका हम लोग दिल खोल के स्वागत करेंगे, बिल्कुल करेंगे उसमें। ठीक है, अब मनीष जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। मनीष जी, पता आपको हो क्या गया कि बड़ी मेरे को ना एक बहुत अजीब सा एक सीन किसी फिल्म का याद आ रहा है, जिसमें जो 2 मुख्य किरदार हैं, उनमें से एक को मैं मान लेता हूं कि केंद्र सरकार है और एक को मैं मान लेता हूं कि वो कांग्रेस है। अब कांग्रेस ने बोला कि भाई तुम साइन करते हो या नहीं, तो केंद्र सरकार ने कहा जाओ पहले तुम हस्ताक्षर लेकर आओ। नहीं, क्या चल क्या रहा है ये? देखिए, किसान इस देश का सबसे बड़ा वोट बैंक है और किसान से जुड़ा वो सिर्फ एक वोट बैंक नहीं है, वो उसका एक अपना भावनात्मक जुड़ाव है, उसका अपना एक आर्थिक आधार है, उसका अपना एक जातिगत आधार है। अब इतने सारे आधारों का वोट बैंक यदि कहीं भी प्रभावित होता है तो इस देश की राजनीति का प्रभावित होना बहुत स्वाभाविक है। तो जो कुछ हम देख रहे हैं वो उसी की परिणति है। सवाल ये है कि इस बिल के गुण और अवगुणों के बारे में क्या किसान को वास्तव में कोई जानकारी है? न तो सरकार ने पहुंचाई, न विपक्ष पहुंचा रहा। सरकार जो बात पढ़ा रही है वो अपने जो उसने जो अच्छी चीजें उसमें बिल में कही है वो पहुंचा रही है, विपक्ष जो बिल में जो खराब चीजें हैं उनको पहुंचा रही है। असल में क्या है, किसान की सही क्या है, गलत क्या है, किसान को आज भी नहीं पता। आप किसी भी राह चलते किसान से पूछ लीजिए, उसके पास कोई जानकारी नहीं है। वो जानकारी होगी भी तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाली जानकारी होगी, आधी अधकचरी। अब सवाल ये है कि ऐसी स्थिति के अंदर आपको राजनीति करने का भरपूर मौका मिलता है, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, चाहे विपक्ष में हो, चाहे सत्ता में हो, चाहे समर्थन देने वाली हो। जब आप अधकचरी राजनीति, अधकचरी जानकारी के साथ जाते हैं ना, तो उसके बीच में आपको राजनीति करने का भरपूर अवसर मिलता है। चुनाव आने वाले हैं, बिहार का चुनाव है और दूसरी जगह पर
बहुत बड़ा उपचुनाव है, तो इस तरह की राजनीति को देखना कोई बड़ी बात नहीं है। जो कुछ भी हो रहा है अभी तक उसी के उस पे हो रहा है। हाँ। किसान का जहां तक मुद्दा है, मुझे लगता है कि कुछ चीजें हैं बिल के अंदर जो कि गलत थी, जिन पर सरकार को ध्यान देना चाहिए था। सरकार ने जिस जल्दबाजी में इस बिल को पारित कराया, उस पर भी उस वजह से भी सवाल उठ रहे हैं। मुझे लगता है कि जिम्मेदारी सबसे बड़ी सरकार की है कि वो वास्तव में जो सही तथ्यात्मक जानकारी है वो किसान तक पहुंचाए। फिर उसके बाद चाहे विपक्ष कुछ भी कर लेगा, चाहे समर्थन देने वाली पार्टियां कुछ भी कर लेंगी, आपको डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन तो वो क्या आपको लगता है आपने कल कहा कि समय के साथ और नंबर्स के साथ ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार हो गई है केंद्र सरकार? देखिए क्या होता है, जब आपके पास नंबर्स होते हैं तो निश्चित रूप से कॉन्फिडेंस तो आता है, और जो चीज आप लागू करना चाहते हैं उसके लिए फिर उससे ज्यादा बेहतर समय कोई भी नहीं होता। आपके पास नंबर्स हैं तो आप जो अपना एजेंडा है उसको लागू कर सकते हैं। और वो एक स्वाभाविक सी बात भी बनती है कि जब आपके पास नंबर था तभी आपने नहीं किया, तो अब जब नहीं है तो फिर कैसे कर पाएंगे। एक बहुत अच्छे पॉइंट की तरफ लोगों का ध्यान ले जाना चाहता हूं। पुनीत जी हाथ उठा रहे हैं, इसलिए मैं पुनीत जी वो सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। देखिए, कहते हैं इतिहास अपने आप को दोहराता है। आप एक ऐतिहासिक चीज लाए थे जिसमें कई सारे छेद थे, मतलब मैं आपके ट्रैक रिकॉर्ड की बात कर रहा हूं। आपने एक कानून बनाया, फिर आपको जरूरत पड़ी उस कानून को लोगों को समझाने के लिए, अलग अलग लेवल पर लोगों को जिम्मेदारियां देने की, फिर उसमें कम से कम 50 बार आपने सुधार किया। मैं बात कर रहा हूं जीएसटी की, यानी जिस समय आप ऐतिहासिक चीज लाए थे उसमें कई छेद थे, और यह इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है। आप फिर एक कानून लाए हैं और उसमें छेद नजर आ रहे हैं, और आपको लोगों को समझाने की जरूरत महसूस हो रही है। आप फुल प्रूफ नहीं है, आप बुलेट प्रूफ नहीं है। संजीव जी, स्वप्निल जी, कोई भी परफेक्ट नहीं होता है। और हमें इस बात का कोई घमंड नहीं है कि हम परफेक्ट हैं। ठीक है। और जहां तक आप जीएसटी के कानून की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जीएसटी कानून, जीएसटी काउंसिल, ये दो बिल्कुल महत्वपूर्ण चीज हैं। ठीक है। जीएसटी काउंसिल में हिंदुस्तान के अंदर राज करने वाली, हिंदुस्तान में हर विचारधारा का प्रतिनिधित्व है। ठीक है। और जो उसमें परिवर्तन किए गए, वो इसीलिए परिवर्तन किए गए क्योंकि इतना बड़ा जो रिफॉर्म हुआ, उस रिफॉर्म में समय समय पर परिवर्तन की आवश्यकता थी। और जो ऐतिहासिक है, स्वप्निल जी, आपने तब भी व्यापारियों के बीच में लोगों को भेजा था समझाने के लिए। और ऐतिहासिक होने का मतलब जड़ होना नहीं है। ऐतिहासिक होने का मतलब जड़ होना नहीं है। तो फिर आज आपको कुछ क्यों नहीं दिख रहा? घमंडी होना नहीं है। जो भी उसमें सुधार की आवश्यकता थी। आरएसएस के भी कुछ धड़े साहब शिकायत कर रहे हैं बिल पर। आपका प्रश्न बहुत अच्छा है स्वप्निल जी, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है, मुझे अपना जवाब पूरा कर लेने दीजिए। मैं आपको सिर्फ इतनी बात कहना चाह रहा हूं कि ये जो रिफॉर्म्स के बिल लेकर आए गए हैं, ये रिफॉर्म्स के बिल किसान की तस्वीर को, किसानी की तस्वीर को, किसान की तकदीर को, दोनों को बदलने वाले हैं। बदल दिया सर। अगर किसी भी प्रकार की परिवर्तन की आवश्यकता होगी, मैं कह रहा हूं, तो बदल दिया। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, किसान कलेक्ट्रेट के बाहर धरने में बैठे दिखाई दिए, जो अपने खेत में काम कर रहे होना चाहिए था, या कोरोना से बचते दिखना चाहिए था। कहा है कि आधी रात को भी किसान संगठनों से बात करने के लिए हम तैयार हैं। हम सिर्फ इतनी बात आपके समक्ष रखना चाहते हैं। किसान संगठन दिल्ली की सड़कों पर नजर आए तब कौन गया था बात करने? जनाधार खो दिया है। जब किसान संगठन दिल्ली की सड़कों पर नजर आए तब कौन गया था बात करने? पार्टी के खिलाफ दुष्प्रचार कर आज हनुमान बेनीवाल ने प्रधानमंत्री से समय मांगा हुआ है बिल पर बात करने के लिए, लेकिन 2-3 दिन से समय नहीं मिला है। स्वप्निल जी, आप इतना मुझे मत टोकिए, मेरी बात आप मुझे कह लेने दीजिए, इतना मत मुझे टोकिए। मैं आपको यही कह रहा हूं कि भारत के प्रधानमंत्री ने कहा है कि इसमें एमएसपी में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। नरेंद्र सिंह तोमर ने, जो कृषि मंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि हम आधी रात को सरकार किसानों के साथ बात करने के लिए तैयार है। लगातार बात हो रही है। इतनी मेहनत करने वाला किसान यूं ही नहीं डर जाता। अच्छे प्रयास को, एक बात को समझिए आप भी पुनीत जी, इतनी मेहनत करने वाला किसान, उसे उसकी जिंदगी गुजर जाती है सिर्फ स्ट्रगल में। वो मामूली स्ट्रगल से डरने वाला नहीं है। अगर वो किसी चीज से डर रहा है तो जरूर कोई ऐसी चीज है डरा रही है, और उसके लिए महिपाल जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उसमें जोड़ना चाह रहे हैं। क्या महिपाल जी क्या बोलना चाह रहे हैं आप? नहीं, हिंदुस्तान का किसान डरा हुआ नहीं है सर। हिंदुस्तान का किसान को अब डरने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान के किसान का सबसे बड़ा प्रधानमंत्री है। आपको डरने की, किसान को डराइए मत, किसान को बरगलाइए मत, किसान को उसकी शक्ति का एहसास कराने की जिम्मेदारी अगर नरेंद्र मोदी जी ने उठाई है, हाँ महिपाल जी बोलिए, क्या बोलना चाहते हैं? कि यह बिल हिंदुस्तान की तस्वीर बदलने वाला होगा। किसानों को जो आश्वासन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो दिया है, हम बिल्कुल उसका सम्मान करते हैं, पर कहीं ना कहीं किसानों को इसमें विश्वास में नहीं लिया गया। इस चीज को भी हमें सहर्ष स्वीकार करना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को भी स्वीकार करना चाहिए। इतना ऐसे होता नहीं है।
देश के प्रधानमंत्री के प्रति किसानों के बहुत बड़ी आस्था है। उन्होंने बात को कमेंट किया कि सुनिश्चितता तय की जाएगी। एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने कहा बिल्कुल एमएसपी की सुनिश्चितता तय की जाएगी। किसान, खेती, मजदूर, इनको किसी भी तरीके से इस बिल से कोई नुकसान नहीं होगा, पर नुकसान और नफा वो तो भविष्य तय करेगा। उसके लिए किसान और किसान संगठनों को विश्वास में लिया जाना बहुत जरूरी था। हम एनालिसिस कर रहे हैं, हमारे जितने भी किसान, हमारे जो अग्रिम संगठन के जो हमारे महिपाल जी, आपके नेता तो स्टैंडिंग कमेटी का हिस्सा नहीं थे, लेकिन स्टैंडिंग कमेटी में बहुत सारे लोग थे और स्टैंडिंग कमेटी ने कई सारी सिफारिशें ली और उसमें से बहुत सी सिफारिशें नहीं भी मानी गई, इसीलिए किसान संगठन नाराज भी हैं। यहां तक की बातें तो मैं भी समझता हूं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि स्टैंडिंग कमेटी के बाहर किसी को भी किसने रोका था? पता तो सबको था कि बिल आने वाला है। नहीं, हम कभी स्वप्निल जी, आप मुझे एक अनुमति दे दो, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जो बिल अभी आया है वो मार्च में अध्यादेश के रूप में आ चुका था, तब इसका किसी ने विरोध नहीं किया। मेरा सवाल उसी से जुड़ा है, जो नकारात्मकता की राजनीति मेरा सवाल उसी से जुड़ा है, नंबर 1 है, सवाल पूछ वो उसने इसका विरोध किया और फिर कुछ देखा देखी कुछ लोग और साथ लगे। इनको ही बोलने का मौका देंगे। अच्छा, देखा देखी, आपका कहने का मतलब है कि देखा देखी आरएलपी अकाली दल के रास्ते पर चल पड़ी है, देखा देखी आरएलपी कांग्रेस को कॉपी कर रही है। गजब है पुनीत जी। हाँ बोले महिपाल जी। नहीं, हम किसी को कॉपी नहीं कर रहे हैं। स्वप्निल जी बड़े स्पष्ट शब्दों में आपके चैनल पे कह रहा हूँ, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ना अकाली दल को कॉपी कर रही है, ना कांग्रेस पार्टी को कॉपी कर रही है। मैं बड़े जिम्मेदारी के साथ इस बात को पुनः दोहरा रहा हूँ कि हमारी आदरणीय प्रधानमंत्री जी में बहुत पूर्णतः आस्था है। ठीक है, प्रदेश और देश के किसानों के साथ, मजदूरों के साथ। ठीक है, आ गई महिपाल जी, आपकी बात आ गई। विक्रम सिंह जी, मैं फिर आपके पास आ रहा हूं। मुझे ये बताइए, आप अपना खुद का कानून लाने वाले हैं जी, इसके बाद भी आप ये हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं। मैं समझ सकता हूं पार्टी अपने आप को पुराने दौर में ले जाना चाहती है, अपने आप को एक्सटेंड करना चाहती है, यहां तक मैं समझ सकता हूं। 2 करोड़ हस्ताक्षर के बाद भी कुछ नहीं हुआ तो आप क्या करेंगे सर? विश्वास करते हैं, जनता की क्या सुनते हैं। क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? पहली बात तो मैं आपको बता दूं, देखिए फिर क्या करेंगे? इनसे तो बात करना बेकार है, लेकिन गोदा साहब तो समझते हैं कृषि जो है पूर्णतः राज्य का विषय है, जिसमें राज्य को पूर्णतः अधिकार है। किसी भी संवैधानिक संस्था को, किसी भी संविधान विशेषज्ञ को आप पूछ लीजिए, पूर्णतः अधिकार है राज्य को कृषि के ऊपर कानून बनाने का। केंद्र का कानून लागू करने के लिए कोई राज्य बाध्य नहीं है। तो क्या ये ज्यादा एथिकल ग्राउंड नहीं होता कि पहले आप जो भी समझते हैं बेहतर होता है उसका कानून डालते हैं, उसको डिलीवर करते हैं, फिर कहते हैं मेरी बात कहने दीजिए सर, करेंगे वो होगा, देखिए आप देखेंगे। दूसरी बात ये कह रहे हैं, अब ये कह रहे हैं कि हम एमएसपी लागू करेंगे। आप तीनों कानूनों में, तीनों अध्यादेशों में एक भी क्लॉज में आपने एमएसपी की गारंटी लिखित में क्यों नहीं दी, आप बताइए। और दूसरी रही बात प्रधानमंत्री जी की, बहुत अच्छा वाला कानून लेने से पहले क्या कर रहे हैं? मौखिक वादे थे तो प्रधानमंत्री जी 10 साल से करते आ रहे हैं और एक भी वादा सही निकला है तो आप बता दीजिए। नोटबंदी के टाइम भी कहा था मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, आतंकवाद खत्म, नक्सलवाद खत्म। आप देखिए क्या हासिल हुआ उसका। किसी से सलाह नहीं करते, किसी से मशवरा नहीं करते। अब कह रहे हैं कृषि मंत्री जी, आप कह रहे हैं कि हम, लेकिन अब मेरे पास बहुत कम बचा है। मनीष गोदा जी, मैं आपका क्लोजिंग कमेंट चाहता हूं। आप कानून पूरी डिबेट से पहले क्यों नहीं करते? आप समझ सकते हैं, मैंने जो ऊपर लिखा हुआ है ना कि सावधान सियासत, किसान देख रहे हैं, मैं गलत नहीं हूं। बात का डर है, लेकिन मनीष जी कह रहे थे विश्वास है, विश्वास नहीं होता है। भाजपा को विश्वास नहीं है बहुमत पे, घमंड है, गुरूर है। गुरूर में ये सब करते हैं, गुरूर में जो हम लागू कर देंगे वही सही है। लेकिन आप देखिएगा किसानों के बहुत बड़ा मुद्दा है और इस मुद्दे पे क्या कह रहे हैं सबने? मैंने कहा आप क्लोजिंग कमेंट दें। आपने पूरी डिबेट सुनी और मैं ऊपर लिखा हुआ हूं सावधान सियासत, किसान सब देख रहा है। मेरा तो यही है, जैसे लेना पड़ा वैसे इसको लेना पड़ेगा वापस। देखिए, मैं मानता हूं कि जो कुछ भी हो रहा है वो राजनीति तो है ही, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन चूंकि किसानों का इशू है और बहुत बड़ा इशू है और बहुत बड़े वर्ग का इशू है, तो जो भी बातें हैं, जिस तरह की बातें आ रही हैं, सामने आ रही हैं, उनको लेकर के कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को उनको कॉग्निजेंस में लेना चाहिए। यदि किसी भी तरह की बात है तो उसको बाद में, मतलब आप रिजिड होकर के ना रहें। बहुत सारी चीजों पर आप, जैसे आप जीएसटी में करते आए, जैसे आपने नोटबंदी के समय किया, ऐसे यदि रिफॉर्म्स की जरूरत है, उसमें कोई भी बदलाव की जरूरत है, तो मुझे लगता है कि उस पर ध्यान देना चाहिए। क्योंकि खुद ये विरोध जो है, ये सिर्फ दूसरी दल नहीं कर रहे हैं,
खुद भारतीय किसान संघ ने भी, जो कि आरएसएस का संगठन है, उसने भी अपनी बात कही है इस मुद्दों पे। तो मुझे लगता है कि उन चीजों को भी ध्यान में देना चाहिए केंद्र सरकार को, और जो बातें हैं शुक्रिया आप चारों को मेरे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। यह था आज का प्राइम डिबेट। नमस्कार।